नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे एमडीएस न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 17 अप्रैल के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के पहले अपडेट की ओर। राम कपूर के पिता अनिल कपूर का हुआ निधन, राम ने सोशल मीडिया पर लिखी भावुक पोस्ट। हाल ही में आए फिल्म बिग बुल में एक दमदार वकील का किरदार निभाने वाले एक्टर राम कपूर पिता अनिल कपूर की अचानक मौत हो गई है। 12 अप्रैल को पिता की हुई अचानक मौत के बाद राम बिल्कुल टूट गए हैं और खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। बुधवार को राम ने पिता के लिए अपनी फीलिंग शेयर करते हुए पोस्ट शेयर की। इस पोस्ट में उन्होंने अपने पिता को श्रद्धांजलि दी है। इस पोस्ट को पढ़ने के बाद हर किसी की आंखें नम हो गई है। राम कपूर ने शेयर की पिता के लिए इमोशनल पोस्ट। बता दें कि राम के पिता अनिल को अमूल ने श्रद्धांजलि देते हुए एक फोटो शेयर की थी, जिसमें लिखा था कि आप हमेशा हमारे परिवार के संग रहेंगे अनिल कपूर। और इसी फोटो को देखकर राम काफी भावुक हो गए, जिसके बाद उन्होंने इस फोटो को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया और लिखा कि अमूल के ट्रिब्यूट से मैं निशब्द हूँ, आप एक महान व्यक्ति थे पिताजी, मैं आपको मिस करता हूँ। योगी सरकार की ओर से भी बहुत बड़ी खबर सामने आई है। यूपी में हर रविवार को होगा कंप्लीट लॉकडाउन, बिना मास्क पकड़े जाने पर 1000 रु जुर्माना, सीएम योगी। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर बहुत भयानक होती जा रही है। संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए यूपी सरकार ने हर रविवार को कंप्लीट लॉकडाउन का फैसला किया है। टीम-11 के साथ समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हर रविवार को कंप्लीट लॉकडाउन का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रविवार को पूर्णतया बंदी। राज्य में अब सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रविवार को पूर्णतया बंदी रहेगी। इस दौरान अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार तथा दफ्तर बंद रहेंगे। साथ ही मौसम विभाग की ओर से महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। देश में इस साल सामान्य रहेगा मॉनसून, 96% से 104% तक बारिश का अनुमान। कोरोना संकट के बीच देश में इस साल मॉनसून सामान्य रहने का अनुमान है। ये पूर्वानुमान मौसम विभाग ने बताया है। इस साल सामान्य से 96% से 104% तक बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने जून से सितंबर तक का दीर्घावधि अनुमान जारी किया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में सचिव राजीवन ने बताया, दक्षिण पश्चिम मॉनसून में दीर्घावधि औसत के हिसाब से 98% बारिश होगी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में सचिव एम राजीवन ने कहा कि इस बार मॉनसून सामान्य रहेगा। यह देश के लिए अच्छी खबर है और इससे कृषि क्षेत्र से अच्छे परिणाम मिलेंगे। बैंकों के प्राइवेटाइजेशन को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है। बैंकों के प्राइवेटाइजेशन को लेकर आई बड़ी खबर। ये 2 सरकारी बैंक होंगे प्राइवेट, नीति आयोग ने दिया प्रस्ताव। बैंक निजीकरण को लेकर बड़ी खबर आ रही है। नीति आयोग ने वित्त मंत्रालय के साथ विचार विमर्श करते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के उन 2 बैंकों के नाम को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है, जिनका चालू वित्त वर्ष के दौरान निजीकरण किया जाना है। सूत्रों के मुताबिक इन 2 बैंकों का चालू वित्त वर्ष के दौरान निजीकरण किया जाना है। सूत्रों ने कहा है कि इस संबंध में काम चल रहा है और इस विषय को लेकर नीति आयोग द्वारा पर कुछ बैठकें बुलाई गई हैं। बता दें कि सरकार की विनिवेश प्रक्रिया के तहत यह कदम उठाया जाएगा। कोर ग्रुप देगा अंतिम रूप। पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले कई पहलुओं पर गौर किए जाएंगे। निजीकरण को लेकर नीति आयोग की सिफारिश के बाद उस पर मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता वाला विनिवेश पर गठित सचिवों का मुख्य समूह कोर ग्रुप विचार करेगा। इस उच्च स्तरीय समूह के अन्य सदस्य आर्थिक मामलों के सचिव, राजस्व सचिव, व्यय सचिव, कॉर्पोरेट कार्य मामलों के सचिव, विधि सचिव, लोक उपक्रम विभाग के सचिव, निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग दीपम के सचिव और प्रशासनिक विभाग के सचिव हैं। सचिवों के कोर समूह से मंजूरी के बाद अंतिम नाम इसकी मंजूरी के लिए वैकल्पिक तंत्र एम्प में जाएंगे और अंत में अंतिम नोट के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल में जाएंगे। साथ ही एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। अब कोरोना हुआ घातक, पूर्व मंत्री भगवती सिंह के निधन के बाद बेटे की कोरोना से हुई मौत। कोरोना संक्रमित पूर्व मंत्री भगवती सिंह के निधन के बाद आज उनके बेटे राकेश कुमार सिंह का निधन हो गया। आज सुबह लगभग 7:30 बजे कोरोना की वजह से उनकी मौत हो गई। राकेश 67 वर्ष के थे और कोरोना वायरस से पीड़ित थे। पूर्व मंत्री भगवती सिंह के निधन के तकरीबन 10 दिन बाद उनके पुत्र राकेश कुमार सिंह का भी निधन हो गया। वे कोरोना वायरस से पीड़ित थे। उनके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। उनका आज सुबह रिवर बैंक कॉलोनी स्थित आवास पर उनका निधन हुआ। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भगवती सिंह का निधन हो गया था। उनका शव केजीएमयू को दान किया गया था, जहां जांच में कोरोना संक्रमित निकला था। ताजमहल को लेकर भी बड़ा अपडेट है। आगरा का ताजमहल 1 महीने के लिए बंद, होटल कारोबार से जुड़े लोग निराश। विश्व प्रसिद्ध इमारत ताजमहल को कोरोना महामारी के चलते फिर से बंद कर दिया गया है।
देश में कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ाता जा रहा है, साथ ही आगरा में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ताजमहल पर हर जगह से पर्यटक आते हैं। सभी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ताजमहल स्मारक को पर्यटकों के लिए 15 मई तक बंद कर दिया गया है। होटल कारोबारी निराश। इसके बाद स्थिति का फिर से आंकलन किया गया जाएगा और अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो और आगे भी ताजमहल को बंद रखने का निर्णय लिया जा सकता है। गोल्ड और सिल्वर प्राइस को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। गोल्ड प्राइस टुडे। सोने की कीमतों में आज बड़ी गिरावट। चांदी भी हुई सस्ती। फटाफट चेक करें लेटेस्ट रेट्स। पिछले ट्रेडिंग सेशन में तेज उछाल के बाद तेजी के बाद आज सोने और चांदी की कीमतें भारतीय बाजारों में कम रही। शुक्रवार 16 अप्रैल को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने का भाव 55 रुपये गिरकर 47,120 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। पिछले ट्रेडिंग सेशन में सोना 1.2% की बढ़त के साथ बंद हुआ था, जबकि आज चांदी का भाव 0.26% गिरकर 68,361 प्रति किलोग्राम हो गया है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में चांदी 1.2% बढ़ी थी। हाजिर बाजार में सोने और चांदी का भाव। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने की कीमत में 159 रुपये की तेजी आई और यह 46,301 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ। चांदी के रेट में 206 रुपये की तेजी आई है और दिल्ली सर्राफा बाजार में इसका क्लोजिंग भाव 67,168 रुपये प्रति किलोग्राम रही। इसी बीच पाकिस्तान से एक बहुत बड़ा व महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। बैन। पाकिस्तान में फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर समेत कई सोशल मीडिया ऐप्स बैन। पाकिस्तान में ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, टिकटॉक और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया गया है। इन सोशल मीडिया ऐप्स पर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रोक लगा दी गई है। शुक्रवार को पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने यह जानकारी दी। पाकिस्तान के मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी (पीटीए) ने दिशा निर्देश देते हुए इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया है। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने पीटीए को दिशानिर्देश देते हुए इन ऐप्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया। गौरतलब है कि इन सोशल मीडिया वेबसाइट्स और ऐप्स को 11 बजे से 3 बजे तक के लिए ब्लॉक करने का आदेश दिया गया है। इसी के साथ में एलआईसी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। एलआईसी कर्मचारियों को मिली डबल खुशखबरी। सैलरी में हुआ 25% का इजाफा और सिर्फ 5 दिन करना होगा काम। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के करीब 1.14 लाख कर्मचारियों के लिए नया वित्त वर्ष शुरू हो चुका है। ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन (AIIEA) के जनरल सेक्रेटरी श्रीकांत मिश्रा ने कहा है कि उनकी सैलरी में करीब 25% की बढ़ोतरी की खबर से सभी कर्मचारी बेहद खुश हैं। गुरुवार को ही केंद्र सरकार ने एलआईसी के कर्मचारियों की रिवाइज्ड सैलरी का नोटिफिकेशन जारी किया है। वहीं सरकार ने एलआईसी के कर्मचारियों को हफ्ते में 5 दिन काम करने का तोहफा भी दिया है। नई सैलरी 1 अगस्त 2017 से प्रभावी होगी। एलआईसी कर्मचारियों का 1 अगस्त 2017 से ही वेज रिवीजन बकाया था। यूनियन के एक लीडर ने कहा था कि एलआईसी के इतिहास में यह पहला मौका है जब वेज रिवीजन में इतनी देर हुई है। मिश्रा के अनुसार मैनेजमेंट से मांग तो 40% वेज हाइक की थी, लेकिन आखिरकार 25% वेज हाइक पर समझौता हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी अपडेट की ओर। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 4 सदस्य हुए कोरोना पॉजिटिव, शूटिंग रुकी। कोरोना ने साल 2021 में और भी ज्यादा प्रचंड रूप लिया है। मुंबई में बढ़ रहे कोरोना के केस को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने वहां 15 दिन का लॉकडाउन घोषित कर दिया है। इस बीच टीवी सीरियल्स की शूटिंग पर भी काफी असर पड़ रहा है। शो के मेकर्स महाराष्ट्र से बाहर जाकर शूटिंग करने पर मजबूर हो गए हैं। हालांकि इसका असर भी उल्टा ही पड़ रहा है, क्योंकि टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा को लेकर बुरी खबर सामने आई है। शो के सेट पर कोरोना का कहर बरपा है और अब तक टीम के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दरअसल हाल ही में जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक शो से जुड़े सभी लोगों का कोरोना टेस्ट कराना था। इसी के तहत जब कोविड का टेस्ट कराया गया तो उसमें 4 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पॉजिटिव आए लोगों में कुछ कलाकार हैं तो कुछ सेट के लोग। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।